मोहन भाई, जय आदिवासी, जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय संविधान। और साथ में ये मामा जी की धरती है, क्योंकि मामा जी ने यहाँ पर काम किया था और आदिवासियों को जगाने का काम किया था, इसलिए हम मामा जी को भी याद करते हैं। साथ साथ में मैं एक बात बताना चाहूंगा, 2019 में मोहाना रास्ते में निकलतो ये पूरा डुंगलावाणी से लेके सारा इलाका, ये हमारे किशन जी के घर तक जाते थे। वो किशन जी प्रतापगढ़ में पढ़ते हैं, वहां तक जाता था। और मैं राजनीति की बात नहीं करता, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा माफ करना। जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ा था, जब राजकुमार अभी सांसद है अपना, तब मैं 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था। तब मैं गाड़ी खड़ी रख के आपके घर के सामने झंडा फेंका करता था, एक पेम्बेट फेंका करता था और चाहता था कि ये आदिवासी जागेंगे कभी, और कभी तो कभी जाग के अपने आवाज को बुलंद करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग जागे और आपने इस इलाके को लेके शायद 83,000 वोट आपके एमएलए को दिए। कहा गया अशोक भाई 83,000 वोट। तो अशोक भाई के लिए मैं एक बात करना चाहूंगा, कोई नाराज मत होंगे क्योंकि आप सभी का सहयोग है, लेकिन अशोक भाई के लिए एक बात करना चाहेंगे। तैयारी तो रण की थी, तैयारी तो रण की थी, रण में लड़ाई जीतने की थी, लेकिन कुछ दलालों ने दगा दे दिया। जो कुछ भी था वो तैयारी में झोंक दिया। अशोक भाई के पास जो कुछ भी था वो तैयारी में झोंक दिया। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि आप सब लोग इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ये आशा और विश्वास के साथ में मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग देखते हैं, कल का अखबार मोहन भाई, मैं कल फेसबुक देख रहा था, तो हम कहते हैं कि समता जजमेंट है, वेदांता जजमेंट है, वहां आदिवासियों की जमीन पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। ये बात भी हम लोग बार बार कहते आए हैं, लेकिन होता क्या है कि आपके अनंतपुरी बुकिया के अंदर सोना निकल रहा है। मतलब आपने जगह थे कि होनो नकले होनो, थोड़ा पानी देना, आपने जगह थे कि होनो नकली रहती है। होनो नकले तो भयानक मन का इनका है कि आप लोग कहते थे आदिवासी की जमीन कोई नहीं ले सकता, तो सरकार ने कैसे ले ली? सरकार ने इसलिए ले ली क्योंकि आप लोग एक मुझ से नहीं थे, आपने ग्राम सभा नहीं बनाई, हमारे गांव में हमारा राज का कायम नहीं किया, इसलिए सरकार ने जमीन ले ली। अगर पंचायत द्वारा सरपंच और मेंबर ने लिख के दे दिया कि ये जमीन हम आपको देते हैं, सरकार वाले इसके अंदर जो है वो निकालो, तो सरकार वाले निकाल के ले जाएंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस इलाके में भी आप लोगों को ग्राम सभा बनानी होगी। आपका एमएलए बन जाएगा, आपका सांसद बन जाएगा, उसके बावजूद भी सरकार वाली आपकी जमीनें ले सकते हैं, माल निकाल के जा सकते हैं। इसलिए आपको ग्राम सभा बनाने की अपरम आवश्यकता है, ग्राम सभा बनानी पड़ेगी। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, मैं अभी हमारे रमेश भाई ने कह दिया, मैं दिल्ली से आ रहा था, दिल्ली से आने के बाद जयपुर में हमने चाय नाश्ता किया, सुबह की 4 से 5 बजे होगी, एक्सीडेंट हो गया हमारा, और हमारा एक भाई 1 घंटे के अंदर मर गया, जो जागल फुलासिया के थे, जगदीश भाई पांडोर। मैं 7 दिन तक मरा रहा, कमा में रहा, 1 महीना जयपुर हॉस्पिटल में रहा। अभी भी मैं थोड़ी और ये कमजोरी है, 1 साल और लगेगा, डॉक्टर ने दवाई लिख रही है, मैं दवाई रोज की रोज खा रहा हूं। और मैं कहना चाहता हूं, ये जो सोल में और क्या आया आपके बीच में, आप सादर कार्य ओढ़ी, घर में किसी की मौत आ जाए तो भी ओढ़ते नहीं ओढ़ते। मेरी भाभी की मौत हो गई, अभी काटा क्रियावर भी नहीं गया है, अब बार गोंडी करना भी आते हैं, पियर में गोंडी करके आ रहा हूं, मैं सीधा यहाँ पे आ रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ पे आके पीपलकुट में, घाटोल में या डुंगावाड़ी में कोई सरपंच का चुनाव, कोई एमएलए का चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे अपना आदिवासी को जगाना है। इसलिए मैं दौड़ के आया हूँ। कोई आदमी काटता नहीं होता तब तक घर से नहीं निकलता। अपने घर में किने मौत थी जाए, जब तक काटो नहीं था, अड़ामते बीजी कपड़ों नहीं नाखी, तब तक आदमी बाहर नहीं निकले।
लेकिन मैं इसलिए निकल के आया हूँ कि हमारे अभी भी कमजोरी है, उस कमजोरी को बाहर भगाना है, निकालना है और हमारे लोगों को ताकतवर बनाना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग मजबूती के साथ में आगे बढ़ेंगे तो इस इलाके के सारे अधिकार हम लोग पा सकेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं फिर तुम कहना चाहूँ हाथे हाथी कि ये 10 किलोमीटर दूर पे माही डैम है, 10 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर बहुत भाई 10 से 15 हो सकता है। और इसका पानी जा रहा है कडाना और कडाना से जा रहा है लास्ट पटेलों के गांव तक, अमरेली तक जा रहा है। 500-700 किलोमीटर सिटी जाए और यहाँ भी पानी आ सकता है। यहाँ का पानी ये जो किशन जी का गांव है उस पटार तक चढ़ा दिया जाए, डोंगरा में चढ़ा के फिर तुम्हारे खेत तक पानी आ सकता है। तो किसी भी डोंगरावाणी के और किसी भी विपलपुर के आदमी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अहमदाबाद जाने की जरूरत नहीं, इंदौर उदयपुर कहीं भी मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग हियाड़ा नहीं, ओनाड़ा नहीं और समाहा नहीं, तन में तन फसल नहीं सको, ये ताकत आप में है। अगर आपके पानी यहाँ पे आ गया तो अगर ये पानी लाना है तो आपके इलाके का मजबूत आदमी जिता के भेजना पड़ेगा विधानसभा और लोकसभा, ताकि आपका जो माही डैम का पानी उस पहाड़ पे चढ़े और पहाड़ से इन खेतों में आए और खेतों के बाहर उस रोड पे गाड़ियां खड़ी रहे और गाड़ियों में सब्जी अपन लोग भरे और वो सब्जी आपके अहमदाबाद जाए, उदयपुर जाए और अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलेगा। सब्जी बेचेंगे तो पैसा अपन को मिलेगा, बाहर से सब्जी लानी नहीं पड़ेगी। ये मैं बात आपको लिए कहने के लिए आया हूं यहाँ तक इतनी दूर से। अगर हम लोग जागे तो काम निश्चित रूप से हो सकता है। और ये हमारे लोगों ने और आप लोगों को बहुत सारी बातें बता दी है, लेकिन मैं साथ साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने एक रह के एक पुष्ट होके आदिवासी ताकत को बढ़ाया तो आपका काम, आपके अधिकार निश्चित रूप से मिल सकते हैं। जो संविधान में अधिकार दिए हैं वो सारे अधिकार मिल सकते हैं। जो हम लोग लड़ाई लड़ते थे, जो हम लोग इस भाषण में बोलते थे, वो भाषण आज जयपुर की विधानसभा में हमारे लोग बोल रहे हैं, दिल्ली के अंदर हमारा सांसद बोल रहा है। और कहीं न कहीं ये अधिकार हमें धीरे धीरे मिलेंगे। 70 साल से नहीं मिले तो हमें अचानक नहीं मिलेंगे, हमको धीरे धीरे ये अधिकार मिलते जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आने वाले समय में हमें राजनीति से ऊपर उठ के भी हमारी ग्राम सभा को मजबूत करना पड़ेगा और हमारे गमेती तड़वी जो रावत है उनको मजबूत करना पड़ेगा। अगर ये कर दिया तो काम निश्चित रूप से हो सकता है। अभी अशोक भाई ने बताया, पहले गांव में पुलिस वाले नहीं आते थे, पुलिस वाले आपके रावत को गमेती को पूछ के आया करते थे कि हम गांव में आए कि नहीं आए। आज क्या होता है, गांव का ये आदमी पुलिस वालों से मिला होता है, 5 रुपये 25 रुपये कादिरा वड़ा कराने के खा जाता है और चुपचाप पुलिस वालों गाँव में रह लेता है। गाँव में रहने के बाद में वो पुलिस वाला दोनों आदमी से पैसे खा जाता है और अंत में कहता है कि तुम्हारे गाँव में न्याय तो करी ना को। तो यही काम ये आदिवासी परिवार करवा रहा है। इस परिवार के साथ में आप कंधे से कंधा मिला के चलिए, निश्चित रूप से हम हमारे समाज को आगे बढ़ाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस इलाके में ये जो आपका घाटों से इधर वाला इलाका है, बांसवाड़ा वाला इलाका है, इस इलाके में हमारा सूर्य नहीं, पुलिस नहीं मोकलता तुम्हें, बच्चों को कम पढ़ाते आप लोग। आप डूंगरपुर आके देखो, जब 4 बजे की छुट्टी होती है, 2 बजे की छुट्टी होती है, तो तमिलनाडु 18-16 कटे भागी क्या। कोई लड़के बहुत कम मिलते हैं, लाइन टू लाइन लड़कियां ही लड़कियां मिलती है और आपके इलाके में बच्चियां कम स्कूल जाती है। अगर आप लोगों ने बच्चों को ज्यादा पढ़ाना काम कर दिया, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, बच्चियां हैं वो अपने माँ बाप को देखेगी। आज मोटा मोटा बड़े बुजुर्ग बैठे हुए अपना बेटा शादी करवाते हैं और वो अपनी बहू को लेके जाता है अहमदाबाद या कमरे कहीं भी चला जाता है, लेकिन अपना पिताजी माँ बीमार है तो बच्ची आएगी उसके ससुराल से देखेगी कि मार बाप बीमार है, माँ बीमार है, तो जिलाड़ी आवो नवड़ा भी आवो, बच्ची आके आपको नहलाएगी, स्नान करवाएगी, खाना वाना खिला के जाएगी, लेकिन बेटा बहुत कम देखता है। इसलिए बच्ची को अगर जितना हम लोग पढ़ाएंगे उतना हमारे समाज का भी विकास होगा और हमारी बच्ची का भी विकास होगा। ये सारी बातें हम लोग कहते आए हैं और आप लोगों को भी करना है।
अगर नहीं किया तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। साथ साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे बच्चों की तरफ गलत निगाहों से देखते हैं उन निगाहों को भी हम लोगों को देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। बाजार में जाते हैं, बाजार में आपका तो ये घंटाली वाला इलाका सारा सारा आदिवासी बाजार है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, सल्यूट करना चाहता हूँ कि घंटाली पे जो आपने कब्जा कर रखा है ऐसा कब्जा सारे इलाके में करना चाहिए। और मैं और एक बात और कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ पर अपनी जगह खाली है वहां पर अपने आदिवासी फुलकों के बोर्ड गाड़ दिए जाए और आने वाले समय में उनकी मूर्तियां वहां उनको लगाने की जरूरत है। अगर मूर्तियां लग गई तो बच्चा बाद में पूछेगा क्या कहा बापा कहा बा मूर्ति क्यों नहीं है, तो तभी कहोगा मूर्ति राणा पुंजा भील नहीं है। अगर वहां राणा पुंजा भील की मूर्ति नहीं लगी, टंटिया भील की नहीं लगी, आपके ये मामा जी की नहीं लगी, गोविंद गुरु की नहीं लगी और किसी अन्य की लग गई तो कहेंगे किसकी मूर्ति है, आप महाराणा प्रताप की है। तो उस समय बच्चा पूछेगा ये काबा आपने बड़ा कौन है, तो ये तो महाराणा प्रताप तो राजपूत समाज से थे, अपने समाज से कोई नहीं था। तब आपको ग्लानि होगी, मतलब आपको तब ऐसा दिमाग में रहे टाइम के हमारे से कमजोरी रही। अगर हम लोग ये मूर्तियां लगाने में सक्षम हो गए तो हमारे समाज को भी प्रेरणा मिल सकती है। और आप लोग इतनी देर से बैठे हैं और मैं बहुत लेट आया और इस लेट आने के कारण मैंने आपको बता दिया और थोड़ा बोलने में तकलीफ है क्योंकि इस टाइम पे मैं थोड़ा कम बोल पाता हूँ, दिन में ज्यादा बोल पाता हूँ। और जो बच्चे हमारे बेस में बैठी हुई है उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ स्कूल चाहिए और जो नहीं चाहते उनको पढ़ाई करने के लिए आप लोग भेजिए। और साथ साथ में जो अपने हक अधिकार के लिए जो भी आपने MP MLA जो जिता के भेजे हैं, अगर वो आपके लिए बात नहीं करते तो आने वाले समय में उनको रास्ता दिखा दीजिए कि साहब इधर हटे कोई काम नहीं है, हम हमारे में से कोई आदमी खड़ा करेंगे और आगे भेजेंगे, ये आपको कहना पड़ेगा, तो ही आपका काम हो सकता है। और अभी कुछ समय बाद में ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन समाज को इकट्ठा करने के साथ साथ में हमें राजनीति की ओर भी देखना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। तो पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, उस पंचायती राज चुनाव में अगर आपने सब ताकत के साथ में एक आदमी जिता के भेज दिया तो ये इलाका शायद प्रतापगढ़ पड़ता है ना, तो प्रतापगढ़ में जिला प्रमुख आप में से बैठा हुआ कोई आदमी बन जाएगा तो आपके इलाके का विकास हो सकता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। साथ साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि आप में से कोई सरपंच अपने इलाके का काम नहीं करता है और दिन रात उनकी जीवनचोरी करता है, ऐसे सरपंचों को भी आप लोग हटा सकते हैं। आप में से सरपंच बनो, आपका पंचायत आपके अंदर होगा, तब भी आपकी ग्राम सभा निश्चित रूप से बन पाएगी। मेरे को आपने सुना और इतनी देर आप लोग यहाँ बैठे एवं गहरे सवाल सपने डूपल डांस सभा भी गिरेगा गरबड़ा वार देता रहेगा कहते हुए लाड़गले अभी क्यों लाड़गा लेके नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग समाज की कुछ बातें सीख के आए हैं। जितने भी वक्ताओं ने जो बातें बताई वो आगे जाकर आप लोग उसको व्यवस्थित रूप से बताओगे, इसी आशा विश्वास के साथ में आप सभी का धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय गुरबंदी।